जय माता की मित्रों, हम लोग ग्रहों के कारक तत्वों की बात कर रहे हैं और आज पाठ है गुरु ग्रह का। गुरु बृहस्पति, बड़ा दीर्घाकार। गुरु को सब कामों में, चाहे विवाह शादी हो, मुहूर्त नक्षत्र हो, सब जगह गुरु का अपना एक महत्व है, जिसकी वजह से गुरु को ज्योतिष शास्त्र में गुरु और शुक्र दोनों को शुभ ग्रह में काउंटिंग किया जाता है। और गुरु का महत्व कुछ अधिक होता है। कोई भी जातक हो, अगर हम लोगों को उसका ज्ञान देखना हो कि किस तरह का ज्ञान इसको प्राप्त होगा, बुद्धि उसकी कैसी भी हो सकती है, लेकिन ज्ञान कैसा धारण करेगा, वो एजुकेशन भी लेगा तो उस ज्ञान को किस तरह से अपने जीवन में उतारेगा, उसका दिमाग उस चीज़ के लिए कितना एक्टिव होगा और धारण शक्ति उसकी कितनी होगी, ये सब गुरु के ऊपर, गुरु ग्रह के ऊपर डिपेंड रहता है। आपकी जन्मपत्री में गुरु ग्रह अगर अच्छे योगों में बैठा है, लगन पे दृष्टि है या भाग्य भाव पे दृष्टि है, तो गुरु का विशेष फल प्रायः प्रत्येक जातक में, जिनका भी शुभ ग्रह है और अच्छे योग बना रहा है, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो ज्ञान की अधिकता उन लोगों में देखी गई है। और कुछ कुछ ज्ञान की वजह से घमंड भी देखा गया है। जैसे आप देखते हैं ना कि बड़े बड़े विद्वान हो, पंडित हो, जज हो, नीतिकार हो और सरकार की नीतियों में शामिल हो, बड़े बड़े ज्ञानी जो मठाधीश हैं मंदिरों में, पीठों पे, तो ये सबको चाहे वैदिक ज्ञान हो, चाहे व्यवहारिक ज्ञान हो, चाहे देश या गांव या समाज को चलाने वाला ज्ञान हो, वो सब ज्ञान की वजह से बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ घमंड भी प्राप्त हो जाता है। दूसरे ग्रह की अगर दृष्टि उस तरह की हो जाए तब एक अलग बात है, लेकिन अकेला गुरु ग्रह और बहुत ज़्यादा बलवान हो बृहस्पति आपका जन्म कुंडली में, तो ज्ञान तो देता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ज्ञान की तो अधिकता आपके अंदर रहेगी ही रहेगी, लेकिन कुछ घमंड भी रहेगा। गुरु के कारक तत्वों की जब जन्मपत्री में बात की जाती है तो ब्राह्मण, शिक्षक, कर्तव्य, जोड़ा हुआ धन, मीमांसा, मतलब किसी भी ज्ञान को धारण करने के पहले उसके बारे में पूरी जानकारी, उसको आत्मसात करने के पहले उसके बारे में एक्चुअल फैक्ट क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी करना। बड़ा शरीर, प्रताप, कीर्ति, तर्क शक्ति, ज्योतिष, पुत्र, पेट की बीमारी, हाथी की संपत्ति, वेदांत, पिता का पिता, तब पिता का पिता मतलब दादाजी, गुरुजन, जितने भी गुरु श्रेणी के शिक्षक हो, चाहे वेद पाठी ब्राह्मण वगैरह है तो उनको जो शिक्षा दी जाती है गुरुकुल वगैरह में, उनके गुरु, क्रोध और सर्दी की ऋतु, राजा, रत्नों का व्यापारी, देह का स्वास्थ्य, सुंदर महल और महल के ऊपर की ध्वजा, सुखप्रद घर, धारणात्मक बुद्धि, तीर्थ स्थान, मंत्र, द्विज, सिंहासन, वैदुर्य रत्न, अग्नि अष्टक, होम का महान फल, शुभ दीर्घाकार, सुख दुख, विचारों को पहले ही भांप जाना और वात और कफ का कुछ विशेष इफेक्ट बॉडी में रहना, शिव की पूजा, धर्म में निष्ठा और अच्छी गाड़ियों में सफ़र करना। जन्मपत्री में अगर हम लोग जैसे शादी विवाह भी देखते हैं या लड़की की जन्मपत्री देखते हैं, तो उसमें पति का कारक
भी गुरु को ही लिया जाता है। पिता में पति तथा पुत्र का विचार भी गुरु ग्रह से ही किया जाता है। गुरु का अर्थ है भारी। आकार में ये ग्रह बहुत बड़ा है, इसके इर्द गिर्द घूमने वाले अनेक ग्रह हैं। यही कारण है कि बृहस्पति को महान पालक भी कहते हैं। गुरु का गौरव आकार में भी है और गुणों में भी है। गुणों में धर्म, नैतिकता, ज्ञान, परोपकार, त्याग, सात्विकता आदि उत्तम गुणों का प्रतिनिधित्व है। गुरु अपने गौरव ही के कारण करता है और इसको गौरव ही इसे गुरु अर्थात आचार्य, अध्यापक, शिक्षक बनाता है। और उसी गौरव तथा शिक्षा के कारण गुरु एक कानून का ग्रह है, क्योंकि कानून के अनुसार कार्य करना और करवाना यह भी आचार्य का कार्य है। जिन कुंडली में गुरु तथा शुक्र का संबंध लगने तथा दूसरे या दूसरे भाव के स्वामी से होता है, वे लोग कानून की पढ़ाई, वकील, न्यायाधीश आदि कानून के कार्य करने वाले व्यक्ति भी जनरली देखे गए हैं। क्योंकि गुरु स्वयं बड़ा है, इसलिए प्रत्येक वस्तु को जिससे उसका संबंध हो बड़ा बनाता है। यही कारण है कि गुरु को वृद्धिकारक ग्रह भी बताया जाता है। परिवार की वृद्धि के प्रतीक पुत्र, उसका प्रतिनिधित्व गुरु ही करता है। बड़ा होने से गुरु बड़े भाई का प्रतिनिधित्व भी करता है और बड़ा होने से ही गुरु स्त्री की कुंडली में उसके पति का कारक भी इसी को बनाया जाता है। तो गुरु जब लग्न तथा चतुर्थ चंद्रमा पर हो, गुरु की दृष्टि या गुरु का प्रभाव, तो मनुष्य में नैतिकता, संतुलन, गांधीर्य, ज्ञान आदि शुभ गुण होते हैं। यदि गुरु छठे, आठवें और 12वें भाव में निर्बल हो तो ये सब गुणों की कमी देखी गई है। अब गुरु को हम लोग अगर नॉर्मल भाषा में समझे, अगर अपनी जन्म कुंडली में किसी के भी, चाहे अपने बच्चे हो, चाहे परिवार हो, चाहे हम लोग खुद हो, अगर गुरु आपकी जन्म पत्री में अच्छा है, योग कारक है, लेकिन अंशों में निर्बल है, तो उसको समझने के लिए हम लोगों को अपने दैनिक जो दिनचर्या है या हम लोगों का जो स्वभाव है उसको खुद रीड करना पड़ेगा। अगर आपके स्वभाव में ऐसा कुछ है कि आप अपने बड़ों का चरण छूते हैं या अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं या गांव के या घर के जो बुजुर्ग हैं उनको सम्मान देते हैं, उनके पास थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि प्रेजेंट में, वर्तमान में जो उस समय के शास्त्रों द्वारा रचित गुरु ग्रह के कारक तत्वों की जानकारी वर्तमान समय में हम लोग कैसे कर सकते हैं। उस समय में जो बताया गया वो सब चीज़ आज वर्तमान समय में मिलनी बहुत मुश्किल है। जैसे रथ है, गाय जनरली नहीं होती हम लोगों के घरों में, क्योंकि शहरों में रहते हैं तो घर के साइज ही वैसे ही है, प्लेट वगैरह है, तो न तो वो मिलती है और न हम लोगों को वैसा कोई स्थान मिलता है अगल बगल में कि वहाँ पे हम लोग गाय रख सके या गाय की सेवा कर सके, न इतना समय मिलता है। तो वर्तमान में अगर गुरु को समझना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया कि आपकी बुजुर्गों के प्रति सम्मान, आप उनको कितना टाइम देते हैं, ये भावना आपके अंदर है या नहीं है। दूसरी, अगर आपके पुत्र सुसंस्कारित है, घर में बड़ों की आज्ञा मानते हैं और अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करते हैं या सुनते हैं, खुद भी उस पे चलते हैं और आप भी चलते हैं, तो फिर गुरु एक्टिव है। आपका ही नहीं, आपके परिवार में भी गुरु का विशेष महत्व है। भगवान की पूजा, धर्म का ज्ञान और धर्म का धारण, कोई भी कार्य हो, धर्मानुसार आचरण, सबकी भलाई के विषय में सोचना और धर्म के विषय में जानकारी करना, अगर नहीं है तो उसकी जानकारी करना, अगर है तो उस ज्ञान को और ज़्यादा प्रगाढ़ करना। मतलब ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। और गुरु ग्रह
ज्ञान धारण करने का मतलब सबसे ज़्यादा कारक जिसको बोला जाता है, ज्ञान को धारण करने की शक्ति, मतलब आपके शरीर में या आपके दिमाग में उससे संबंधित स्पेस कितना है, कितनी नसें इतनी एक्टिव है आपके मस्तिष्क में कि उस ज्ञान को धारण कर सके, उसके विषय में आपकी कितनी रुचि है, जो आम आदमी के समझ में नहीं आता है और आपके जनरली जल्दी समझ में आता है, जैसे ज्योतिष का ज्ञान या और भी वो ज्ञान जिसको आम आदमी जल्दी से नहीं समझ सकता। तर्क के मामले में आपके तर्कों का जिस क्षेत्र में भी आपको ज्ञान है, किसी के पास जल्दी से रिप्लाई नहीं होता है, क्योंकि आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत शोध के बाद आपने उसको प्राप्त किया है। आप ऐसे ही पढ़ के या किताबों में पढ़ के उस ज्ञान को धारण नहीं करते, खुद आपकी आत्मा उसको स्वीकार करती है और आप उस पर चलते हैं, तब उसको धारण करते हैं आप। और एक बार जब आप धारण करते हैं तो फिर उसको छोड़ते नहीं है, चाहे परिस्थिति कैसी भी। गुरु का एक विशेष इफेक्ट होता है कि आप कुतर्कों में नहीं पड़ते। जहाँ कुतर्क हो, जहाँ कुसंगति हो, जहाँ गलत आचरण हो, वहाँ नहीं जाते। गुरु ग्रह से कनेक्टेड जितने भी आदमी हैं, उनके मस्तिष्क या उनके ललाट पे या उनके चेहरे पे एक अलग तरह का आपको तेज मिलेगा, एक अलग तरह की बात करने की प्रवृत्ति मिलेगी। आजकल जो हम लोग, जैसे ब्राह्मण का कारक गुरु को बताया गया, ब्राह्मण को जो ब्रह्म का ज्ञान दे, आज के टाइम की प्रिडिक्शन के हिसाब से जो ब्रह्म का ज्ञान दे वो ब्राह्मण। जाति क्या है मैं उस विषय में नहीं जाता। ब्राह्मण जाति से गुरु का कोई संबंध नहीं है। गुरु का संबंध है जो धर्म का ज्ञान दे, जो ब्रह्म का ज्ञान दे, जो खुद भी उस पे चले। आप देखे होंगे बड़ी बड़ी सभा में, और जैसे आजकल तो यूट्यूब पे हो, चाहे बड़े बड़े आयोजन होते हैं कथा भागवत के, तो जो कथाकार है उसका गुरु एक्टिव है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन किस लेवल तक है ये उसके आचरण से, उसकी दैनिक दिनचर्या से अगर आपको पता हो तो साबित होगा। और उसकी वाणी में इस तरह का कोई, मतलब बोल सकते हैं आप, आकर्षण होता है कि हम लोग उसको बड़े आराम से, बड़े अच्छे से सुनते हैं और बहुत से आदमी उसको धारण भी करते हैं। यहाँ पे जाति का कोई विशेष, ज्योतिष शास्त्र में जाति आपको ग्रहों से कनेक्टेड मिलती है, लेकिन पृथ्वी पे जो जातियां वर्तमान में बनी हुई है वहाँ पे भी ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण, उसमें ग्रहों की और नक्षत्रों की वजह से हो जाता है। आज मैं ब्राह्मण जाति मेरी एक अलग चीज है, लेकिन मेरा वर्ण अगर ब्राह्मण नहीं है तो मैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं उस ज्ञान को उतनी अच्छी तरह से समझ सकूं, या समझ भी सकता हूं तो मेरे को इतना मौका नहीं मिलता है कि मैं उसको धारण कर सकूं, क्योंकि आपकी लाइन अलग हो गई, आपको अलग चीज का ज्ञान हो गया, वो भी गुरु से कनेक्टेड है। मतलब ज्ञान की वो लिमिट लास्ट, जो संसार के हिसाब से, वर्तमान समय के हिसाब से जिसमें आप पारंगत हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो कानून का हो, चाहे वो ज्योतिष का हो, मतलब अच्छा ज्ञान जिसमें आप पारंगत है, वो गुरु ग्रह के अच्छे हुए बगैर हो ही नहीं सकता। आपकी जन्मपत्री में उसको उस स्थान पे होना पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि आपको अपने सांसारिक वृत्ति का पालन करने के लिए या उसका उपार्जन करने के लिए आपको उस क्षेत्र में जाने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है, फिर भी वो क्षेत्र आपको पसंद आता है। जैसे इंसान को बोलता है ना कि आपको क्या पसंद है, तो ज्योतिष पसंद है,
तो आप ज्योतिषी क्यों नहीं है? टाइम नहीं मिलता है, सर्विस में या बिजनेस में टाइम पार हो जाता है, और फिर जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है उसी के हिसाब से स्टडी करते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल नहीं है। तो ऐसा बहुत सौ के साथ होता है। जिस परिवार में जिस बच्चे को ज्योतिष का, धर्म का, वेदों का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, इसका मतलब उस बच्चे का गुरु अच्छा है, और गुरु उसको धीरे धीरे उस लाइन में लेके जा रहा है। तो वो क्या है, धर्मानुसार आचरण करता है, फिर वो किसी के साथ गलत व्यवहार भी नहीं करता है, लेकिन वो बच्चा आपके बाकी बच्चों के साथ मिक्सअप हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाकी बच्चों का आचरण अगर अलग है तो धीरे धीरे वो उनसे कट जाता है, उसका लाइन अलग है, तो वो उसके उस लाइन की तरफ अग्रसर होगा, उस ज्ञान की तरफ अग्रसर होगा। वो छोटी छोटी बातों में, कुतर्कों में, जनरली आप अपने ही घर में बच्चों को अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो बच्चा कुतर्कों में नहीं पड़ता है, जो बच्चा अपना ज्ञान दिखाने के लिए तर्क करते करते कुतर्क करने लग जाता है, उसका गुरु अच्छा नहीं है। फिर वो वर्तमान समय में पैसे के हिसाब से, धन के हिसाब से सक्सेस हो सकता है, लेकिन उसको सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान, गुरु ग्रह आपका पॉजिटिव या आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। ज्ञान के विषय में सम्मान तब मिलता है, बाकी ग्रहों का अपना एक अलग महत्व है। तो अब एक जरा सी बात अगर हम लोग सोचें कि जैसे संस्कार, बहुत बार इस विषय को मैंने छुआ है, बहुत बार बोला भी और प्राय कर बोलता हूँ। संस्कार निर्माण करते हैं आपके ग्रह को किस तरह का फल देना है, ये संस्कार ही देते हैं, और वो ही बताते हैं कि आपको कैसा संस्कार मिला है और उस ग्रह का फल कैसा है। सपोज आपके घर में बच्चे का जन्म तो गुरु पॉजिटिव है और हो गया, लेकिन आपके घर के संस्कार जो शायद इन 150-200 सालों में हम लोग वर्तमान में जो देखते हैं वो चेंज हो गए लोगों के घरों में, तो वो आचरण, वो संस्कार हम लोगों के घर में निर्मित नहीं है, छूट गए। अब हम लोगों के घरों में क्या होता है कि देर रात तक जगते हैं, सुबह देरी से उठते हैं, और भगवान या ईश्वर की पूजा का कोई विशेष महत्व होता है या नहीं होता है, छोटी मोटी कोई होती भी है तो 9-10 बजे जब नहा के रेडी होते हैं तो थोड़ा सा कोई अगरबत्ती धूप जला लेते हैं, बस हो गया। तो उस बच्चे का संस्कार अगर गुरु ग्रह बहुत अच्छा है तो वो कुछ मिस करता है परिवार में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो आपके संस्कारों में ढलते जाता है, उसका गुरु साइलेंट होते जाता है। वो बोलते हैं ना, संगति का असर होता है। तो संगति का असर क्या हुआ, उसका गुरु निर्बल हो जाता है। लोग बोलते हैं कि आपका गुरु इतना अच्छा पॉजिटिव है, फिर आपको फल क्यों नहीं मिल रहा है। जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं या ऑनलाइन भी जब दिखाता है किसी एस्ट्रो को, तो एस्ट्रो क्या देखता है कि गुरु तो इसका चतुर्थ स्थान में उच्च का है या योग कारक है या लगन के साथ दृष्ट है, तो ये तो बहुत बड़ा संस्कारिक और बहुत अच्छे परिवार से संबंध रखता है। लेकिन जब हकीकत में देखने जाते हैं तो जस्ट उसका उल्टा मिलता है। उसका मतलब होता है संस्कार। शुरुआत में जो नक्षत्र, जिस दिन आप पैदा हुए, जो नक्षत्र और जो ग्रह या भाव लगन आपको मिले, उसके अनुसार अगर आपके संस्कार डेवलप हुए हैं, तब तो वो ग्रह, वो भाव आपको अच्छे फल देंगे होल लाइफ। और उसके अपोजिट आपको संस्कार मिले हैं तो फिर होल लाइफ वो आपको डिस्टर्ब करेंगे या साइलेंट रहेंगे। कोई कारणवश आपका कोई ऐसा दशा महादशा आया या आपका भावी बहुत ज़्यादा प्रबल हुआ और आपको कोई ऐसा ज्ञानी से या ज्योतिष से या ऐसे कोई विद्वान से संपर्क हो गया और उसने आपको बता दिया कि यार आपका तो ये
ये चीज़ बहुत अच्छा है, तो फिर आपको फल क्यों नहीं मिल रहा है? तो आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सुधार कीजिए। और उसने आपको सुधार करवा दिया और आप उस सुधार में लग गए। क्यों लग गए? क्योंकि आपका गुरु अच्छा है, तो वो आपको उस रास्ते में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप सुधार में लग गए। अब सुधार में लगते लगते आपको थोड़ा समय बीता, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, और उस सुधार में आप लगे नहीं, वो आपकी दिनचर्या का हिस्सा हो गया। फिर कि सुबह उठना है, मेरे को सूर्योदय के साथ उठना है या 7 बजे के पहले पहले ही उठना है, और मेरे को आधा घंटा पूजा पाठ में बिताना है। साहित्य भी उसी धर्म से कनेक्टेड पढ़ने, या कोई ज्ञान से कनेक्टेड पढ़ना है, या पॉजिटिविटी से संबंधित कोई साहित्य पढ़ना है। यूट्यूब में भी मेरे को उसी तरह के साहित्य या कथा सुननी है। धर्मानुसार आचरण भी करने हैं कि अगर मैं किसी को पहले हंसी मजाक में फ्रेंड सर्कल की वजह से या संगति की वजह से सता रहा था, किसी को कुछ भी बोल रहा था, तो उस पर अंकुश आपका धीरे धीरे ऑटोमेटिक लगते जाता है। और फिर जिनको आपने कभी सताया था, आप उनके पास जाके उनका चरण छूना, उनसे आशीर्वाद लेना चालू कर देते। तो होता क्या है, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, उस समय आपका गुरु वापस पूरा एक्टिव हो जाता है। तब हम लोग बोलते हैं ना कि ये बच्चा बचपन में ऐसा था, इतने घटिया नेचर थे, आशा ही नहीं है इतना चेंज हो सकता है क्या? आज देखो इससे ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं है। उसका कारण ये होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, हर बार बोलता हूँ कि संस्कारों पे विशेष ध्यान दीजिए। आपकी तो जैसे बीती वैसे बीत गई, लेकिन बच्चों में जरूर निर्माण कीजिए। पहले हम लोगों के बुजुर्ग खुद भी वैसा ही जीवन जीते थे और बच्चों में भी संस्कारों का निर्माण करते थे, इसलिए अभाव में रह सकते थे, अभाव हो सकता था, लेकिन आचरण में, चरित्र में कोई कमी नहीं थी और ज्ञान में भी कमी नहीं थी। आज वर्तमान समय में सब संसाधन होते हुए भी हम लोग तकलीफ भोग रहे हैं। उसका नतीजा यही है कि संस्कारों के निर्माण में कहीं न कहीं हम लोगों से भूलें हो रही हैं। वापस आए उसकी तरफ। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वीडियो में बोलना भी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा समझने का कोशिश करिए, और आशा है अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो कमेंट करके बताइए भी, और कुछ मेरे को कोई सजेशन देना है तो बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ज्ञान की मात्रा किसी में कम नहीं होती, सब में होती है। कोई भी सजेशन आपका स्वीकार होगा। उसके हिसाब से कोई चेंज करना है तो ज़रूर करूँगा चैनल में। पाठ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, आप चैनल में कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ मित्रों। जय माता की।